खुद का काम खुद ही को साजे। नंदिनी को अभी ही एक बेटी हुई थी, लेकिन बच्चा होने के बाद भी नंदिनी को उसके ससुराल में जरा भी आराम नहीं मिलता। ऐसे ही एक दिन नंदिनी अपनी बेटी को संभाल रही थी, तभी उसकी सास कुंती उसे आवाज लगाती है। बहू, ए बहू, कहाँ रह गई? आज मुझे सुबह की चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी? अपनी सास की आवाज सुनकर नंदिनी तुरंत किचन में जाती है और अपनी सास को चाय देने लगती है। जैसे ही सास को चाय देती है तो नंदिनी का पति राघव नंदिनी को आवाज लगाता है। नंदिनी, यहाँ मेरा वॉलेट था, कहाँ गया? वहीं रखा होगा राघव जी, एक बार आप देख लीजिए ना, वहीं होगा ड्रॉअर में। अरे नहीं है यहाँ पर, ढूंढ के दो ना मुझे। बेचारी नंदिनी अब राघव के पास जाती है और ड्रॉअर में से उसका वॉलेट निकाल कर देती है। ये रहा आपका वॉलेट, सही से तो देख लेते। अरे यार, जल्दी में था इसलिए ध्यान नहीं दिया। अच्छा, इन सबको छोड़ो और जल्दी से मोहित को तैयार करो, उससे मैं स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस निकल जाऊंगा। हे भगवान, 8 बजने वाले हैं और ये लड़का अभी तक उठा नहीं। आप मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं 15 मिनट में इसको नहला धुला कर तैयार कर देती हूँ। तब तक आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए ना। नंदिनी अब दौड़ती हुई मोहित के पास जाती है और उसे उठाकर स्कूल के लिए तैयार कर देती है। कुछ देर बाद राघव मोहित को अपने साथ उसे स्कूल छोड़ने के लिए ले जाता है, पर तभी वहाँ नंदिनी का देवर विक्रम आता है। भाभी, सुबह का ब्रेकफास्ट जल्दी से लगा दो, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। रिया कहाँ है देवर जी? भाभी, आप जानती है ना, रिया प्रेग्नेंट है, उससे कोई काम नहीं हो पाता। वैसे भी आज उसकी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, इसलिए मैंने उसको परेशान करना जरूरी नहीं समझा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए अभी ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। बेचारी नंदिनी अब अपने देवर का भी ब्रेकफास्ट लगाती है। तभी उसकी छोटी बेटी रोने लगती है। घर में इतना काम और अपनी बेटी को रोता देख नंदिनी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो एक टाइम पर अपने घर और अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रही थी। क्योंकि नंदिनी से एक ही समय पर इतना सब नहीं हो पा रहा था, इसलिए दोपहर में नंदिनी अपनी सास के पास जाती है, जहाँ उसकी सास अपनी छोटी बहू के पास बैठकर टीवी देख रही थी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात करनी है? माँ जी, मैं घर में अकेली पड़ जाती हूँ और अकेले ना तो मुझसे बच्चे संभाले जा रहे हैं और ना ही घर का काम हो पा रहा है। और अभी तो रिया भी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो भी मेरा हाथ नहीं बटा पा रही है। मैं अकेले ये सब मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो तू कहना क्या चाहती है? तुझे घर के काम नहीं करने? नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे घर के काम नहीं करने। मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझसे अकेले सारे काम नहीं हो पा रहे हैं, तो क्यों ना हम घर में एक नौकरानी रख लें। राम राम राम, नौकरानी? ना बाबा ना, मैं नौकरानी से अपने घर में काम तो क्या, उसका एक पैर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुझे काम करना है तो कर, अगर नहीं करना तो छोड़ दे, मैं खुद कर लूंगी। नहीं माँ जी, मेरा ये मतलब नहीं था। अभी मेरी बेटी छोटी है, मुझे उसके साथ साथ इस घर को संभालने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। मतलब थोड़ा भी आराम ही नहीं मिल पाता मुझे। आराम? अरे आराम क्यों करना? जब तेरी बेटी तेरे पेट में थी तब पूरे 9 महीने आराम किया कि नहीं तूने? अब तेरी देवरानी की बारी है, अब वो पेट से है तो उसको भी तो आराम चाहिए। और तेरा तो बच्चा हो गया, वैसे भी बच्चा होने के बाद काम वाम करते रहना चाहिए ताकि शरीर फैल ना जाए। हाँ दीदी, माँ जी सही कह रही है, आपको काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करेंगी तब तक आप पतली कैसे होंगी। और वैसे भी नौकरानी रखने से अच्छा है खुद का काम खुद ही किया जाए। वो कहते हैं ना, खुद का काम खुद ही को साजे। अब भगवान जाने नौकरानी कहाँ कहाँ से आती है। रिया और कुंती की बात से साफ पता चल रहा था कि नंदिनी को आराम नहीं मिलने वाला, इसलिए नंदिनी उनके सामने कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली जाती है। क्योंकि नंदिनी काफी ज्यादा थक जाती है, इसलिए वो रात को जल्दी सो जाती थी। ऐसी ही एक रात राघव नंदिनी के पास आकर बैठता है। क्या हुआ नंदिनी, तुम्हारा चेहरा काफी उतरा हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है मेरी, लेकिन बहुत थक जाती हूँ। मुझे खुद के लिए जरा सा भी समय नहीं मिल पा रहा है राघव जी। मैंने माँ से नौकरानी रखने की बात कही तो उन्होंने साफ मना कर दिया। आप तो मेरी बात सुनिए, मतलब मैं चाहती हूँ कि कोई समझे ना समझे, लेकिन आप तो मुझे समझिए। मैं खुद को जरा भी समय नहीं दे पा रही हूँ। बच्चा, घर, परिवार, इन सब में उलझ कर रह गई हूँ। बहुत थक जाती हूँ राघव जी। प्लीज माँ जी से बात कीजिए ना इस घर में नौकरानी रखने के लिए। नंदिनी, तुम्हें पता है ना, इस घर में सिर्फ माँ की चलती है। मैं जानती हूँ राघव जी, लेकिन आप भी तो इस घर के बड़े बेटे हैं। अगर आप माँ जी से बात करेंगे तो वो आपकी जरूर सुनेगी। एक बार आप मेरे लिए बात तो कीजिए। नहीं नंदिनी, मैं माँ से बात नहीं कर सकता,
क्योंकि तुम जानती हो माँ किसी की नहीं सुनेगी, और इस घर में माँ की ही चलती है। माँ अपने आगे किसी के चलने ही नहीं देती। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता नंदिनी। राघव के मुंह से ऐसी बात सुनकर नंदिनी निराश हो जाती है और चुपचाप सो जाती है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ नंदिनी अपने घर में काफी थक जाती है। घर के काम और बच्चों से परेशान नंदिनी अपनी माँ को फोन करती है और अपनी माँ से सारी बात शेयर करती है। ये जानने के बाद नंदिनी का भाई वरुण गुस्से में नंदिनी से कहता है, तू पागल हो गई है क्या? अभी कुछ महीने पहले तेरी डिलीवरी हुई है और तू आराम करने की जगह इतना काम कर रही है। तू अपनी सास को बोल ला कि घर में एक नौकरानी रख ले। भैया मैंने माँ जी को कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। ठीक है, अगर उन्होंने तेरी बात नहीं सुनी तो अब तू उस घर में एक पल नहीं रहेगी। मैं आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए। नंदिनी को आराम चाहिए था, इसलिए वो भी वरुण के खिलाफ नहीं जाती और उसे अपने घर बुला लेती है। वरुण जब घर आता है तो वरुण को देखते ही कुंती कहती है, अरे वरुण बेटा, तुम यहाँ कब आए? कैसे आना हुआ आज तुम्हारा? बस अपनी बहन को देखने आया था, लेकिन अपनी बहन को देखकर ये लग रहा है कि मेरी बहन इस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी है, नौकरानी। अरे क्या हालत कर दी आप लोगों ने इसकी। अरे बेटा, घर की बहू है तो घर की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना इसे। और वैसे भी ये इसी का घर है, खुद के घर में काम करने से कोई नौकरानी थोड़ी ना बन जाता है। आंटी जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको भी तो सोचना चाहिए ना कि मेरी बहन अकेले इतना सारा काम कैसे करेगी। अरे ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरी बहन को इस घर का काम करना है, लेकिन उसकी मदद के लिए आप एक नौकरानी भी तो रख सकती है, जैसे हम लोगों ने एक नौकरानी को रखा हुआ है। तुम लोगों ने नौकरानी रखी है, अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने घर में नौकरानी नहीं रखूंगी। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं वो लोग, कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते, और वो मेरे घर आकर सीधा मेरे किचन में घुसेगी, मेरे घर के सामानों को हाथ लगाएगी। ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है किसी नौकरानी के हाथ का खाना खाना या उसके हाथों घर की सफाई करवाना। आंटी जी, पर इसमें मेरी बहन को तो रिलैक्स मिलेगा ना, अब थोड़ा उसके बारे में तो सोचिए। तेरी बहन के बारे में सोचा है इसीलिए कह रही हूँ, इस घर में नौकरानी नहीं आएगी। अगर तेरी बहन को कुछ दिन आराम चाहिए तो वो अपने मायके जा सकती है। कुंती की बात सुनकर वरुण अपनी बहन को अपने घर ले जाने लगता है। जाते वक्त कहता है, आंटी जी मेरी बहन को रेस्ट चाहिए और मेरी बहन को उसके मायके में ही पूरी तरह रेस्ट मिलेगा। पर हाँ, आप भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी बहन अब यहाँ तब तक नहीं आएगी जब तक आप लोगों को अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। और जब तुम्हें ये एहसास हो जाए कि तुम्हारी बहन को अपने ससुराल में होना चाहिए तो तुम खुद उसे यहाँ छोड़ जाना, ठीक है? मेरी बहन अब इस घर में तब तक नहीं आएगी जब तक इस घर को उसकी कदर ना हो जाए। इतना बोलकर वरुण अपनी बहन को वहां से अपने घर ले जाता है। वहीं कुछ ही दिनों में रिया की भी डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी होने के बाद रिया भी अब घर में अकेली पड़ चुकी थी। वो अपनी न्यूबॉर्न बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, तभी विक्रम रिया के पास आता है। रिया, तुम अब तक अपने बेटे के साथ ही खेल रही हो। मुझे लेट हो रहा है यार, मैंने तुम्हें कहा था ना मेरी फाइल ढूंढ दो। विक्रम, तुम्हारी फाइल ऑलरेडी मैंने ढूंढ कर रखी है। तुम अपनी नजरें इधर उधर करोगे तभी तो तुम्हें कुछ दिखेगा ना। और ये क्या बोल रहे हो, अपने बेटे मतलब ये तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? अरे यार, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। बताओ फाइल कहाँ है, मुझे जाना है। अलमारी खोलोगी तो तुम्हें फाइल दिख जाएगी। रिया की बात सुनकर विक्रम गुस्से में अलमारी खोलता है और वहां से फाइल लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद कुंती रिया के पास आती है और कहती है, बहू तो पैर होने को आ रही है, आज मुझे खाना मिलेगा कि नहीं? माँ जी अभी तो 12 बज रहे हैं, आपने अभी ही तो ब्रेकफास्ट किया था ना। अरे ब्रेकफास्ट किया था तो इंसान हूँ, भूख लग जाती है। और वैसे भी 12 क्या तुझे कम नजर आ रहे हैं? छोड़ अपने बेटे को, इसे मैं संभाल लूंगी, तू जाकर खाना बना ले। कुंती की बात सुनकर रिया उसे कुछ नहीं बोल पाती और वहां से गुस्से में चली जाती है। रिया अपनी सास के लिए खाना बना रही थी, तभी राघव रिया के पास आता है और कहता है, रिया, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप कड़क चाय बना दो। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा हूँ, तुम चाय लेकर वहीं आ जाना। ठीक है भैया, आप जाइए, मैं अभी लाती हूँ। राघव वहां से चला जाता है और उसी समय रिया का बेटा रोने लगता है। अपने बेटे को रोता सुन रिया सब कुछ छोड़कर बेटे के पास जाती है और उसे चुप करवाने लगती है। पर तभी वहां कुंती गुस्से में बौखलाती हुई आती है। मैंने तुझे कहा था ना कि खाने के लिए लेकर आ, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी बात सुनाई नहीं देती। अरे जब मैंने कहा कि मैं मेरे पोते को संभाल रही हूँ, फिर भी तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। माँ जी, मैं आपके लिए खाना ही बनाने गई थी और मैं आपके लिए खाना बना रही थी, लेकिन तभी जेठ जी आ गए। उन्होंने मुझे चाय के लिए कहा क्योंकि उनके सर में दर्द हो रहा था।
फिर मैं उनके लिए चाय और आपका खाना दोनों साथ में बना रही थी, तभी मुझे मेरे बेटे की रोने की आवाज सुनाई दी। अब मैं अपने बेटे को देखूं या आप दोनों के काम को? मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। दीदी सही कहती थी, इस घर में एक नौकरानी का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब तुझे जेठानी की याद आ रही है? उसकी कही बात सच लग रही है। और जब मैं उसको डांटती थी तब तो बड़े मजे ले लेकर बोलती थी, खुद का काम खुद ही को साजे। हाँ मैं बोलती थी, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं था ना कि अकेले कितना भारी पड़ जाता है। अरे मुझे पता होता तो शायद मैं उनका ही सपोर्ट करती। और दीदी का कहना गलत नहीं है, वो सही कह रही थी। इस घर में एक नौकरानी का होना बहुत जरूरी है। कम से कम वो इस घर के कामों में हाथ तो बटा दी थी। रिया गुस्से में अपने बेटे को गोद में लेती है और किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी सास को खाना भी देती है और अपने जेठ को चाय भी। रिया गुस्से में मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठी होती है। शाम को जब विक्रम आता है तो रिया विक्रम से कहती है, विक्रम, इस घर में एक नौकरानी का होना बहुत जरूरी है। नंदिनी दीदी बिल्कुल सही कहती थी, अकेले घर को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। मेरे पास तो सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन उनके पास तो दो बच्चे थे। ऊपर से वो इस घर को इतने अच्छे से मैनेज करती थी। देखो विक्रम, मुझसे अकेले काम नहीं होता, मैं बहुत थक जाती हूँ। प्लीज माँ जी को बोलो ना, वो इस घर में एक नौकरानी रख ले। रिया, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो, जब भैया भाभी के लिए कुछ नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे लिए कैसे कुछ कर लूँ? जब बड़े भाई ने माँ को कुछ नहीं कहा तो मैं माँ से कैसे जुबान लड़ा सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे दीदी इस घर से गई है, लगता है वैसे ही मुझे भी आराम करने के लिए मायके जाना होगा। विक्रम, मैं कल अपने मायके जा रही हूँ। माँ जी से ये बात कह देना कि माँ जी जब अपने विचार बदल ले तब मैं वापस आ जाऊंगी। इतना बोलकर रिया सोने के लिए चली जाती है और अगले दिन वो भी अपना सामान पैक करके मायके जाने लगती है। पर तभी उसकी सास उसे रोकते हुए कहती है, अरे बहू, सुबह सुबह अपना बैग पैक करके कहाँ जा रही है तू? माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैं यहाँ बहुत थक गई हूँ। मैं ना तो खुद को समय दे पाती हूँ, ना ही विक्रम जी को, और ना ही अपने बच्चे के लिए समय निकाल पाती हूँ। मैं इस घर के कामों में इतनी उलझ गई हूँ कि मैंने खुद को ही खो दिया है। इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। अच्छा, तो तुझे भी अपनी जेठानी के जैसे भूत चढ़ गया है आराम का। ठीक है, जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। अरे मैं अपने घर को खुद संभाल सकती हूँ। तुम दोनों के आने से पहले भी संभालती थी ना अपने घर को, आगे भी संभालूंगी। रिया अपनी सास की बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ कुंती अपने घर को अकेले संभालने लगती है। कुंती किचन में खाना बना रही थी, तभी विक्रम अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ, कल रात को ही आपने कपड़े प्रेस किए थे और अभी ये प्रेस किसने तोड़ दी? अब मैं क्या पहन कर जाऊँ? अरे तो क्या हो गया, कोई और कपड़े पहन ले। जरूरी है क्या यही पहनना है तुझे? माँ, आज मेरे ऑफिस में मीटिंग है और मीटिंग में मैं कैजुअल ड्रेस पहनकर नहीं जा सकता। मुझे ऑफिशियली रहना पड़ता है यार। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत कर। मैं अभी तेरे कपड़े को दोबारा प्रेस कर देती हूँ। हो सकता है मुझसे ही खराब हो गया हो। कुंती की बात का जवाब विक्रम नहीं देता और नहाने के लिए चला जाता है। वहीं कुंती विक्रम के कपड़े प्रेस कर देती है। उसी समय राघव कुंती के पास आकर कहता है, माँ, अब तक ब्रेकफास्ट नहीं बना, टाइम देख रही हो आप? अगर ऐसे ही लेट करती रहोगी तो मैं तो पहुंच गया ऑफिस और कर लिया ऑफिस में काम। अरे राघव, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं विक्रम के कपड़े प्रेस करने लग गई थी, वरना मैं ब्रेकफास्ट बना देती। थोड़ी देर रुक जा, अभी बना कर लाती हूँ। नहीं, रहने दो माँ, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। वैसे ही मुझे बहुत लेट हो चुका है आज। इतना बोलकर राघव गुस्से में भूखे पेट अपने ऑफिस चला जाता है। आज कुंती बहुत ज्यादा थक जाती है और अपने बेटे को भूखा जाता देख उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता। शाम को जब उसके दोनों बेटे घर आते हैं तो अपनी माँ को थका हारा बिस्तर पर देखकर माँ से पूछते हैं, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, तबीयत ठीक है ना? आप इतनी थकी हुई इस तरह सोफे पर क्यों बैठी हो? राघव, विक्रम, आज तुम्हारी माँ बहुत थक गई है। पहले मैं इस घर को कितने अच्छे से संभाल कर रखती थी, लेकिन बहू के आने से मेरी आदत छूट गई और अब उम्र होने की वजह से मुझसे कोई काम भी नहीं हो पा रहा। पर माँ, इस घर में जो काम करती थी, जिसने इस घर को संभाला हुआ था, आपके प्रेशर की वजह से वो इस घर को छोड़कर चली गई। उन्होंने आपसे मांगा ही क्या था? मदद के लिए एक नौकरानी। अगर आप मदद के लिए एक नौकरानी रख देती तो शायद ना तो आज नंदिनी जाती और ना ही रिया। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ, आप तो बस हम दोनों में ही उलझ गई। जरा सोचो, उनके पास तो उनका बच्चा भी था, हम भी थे, आप भी थे, और इस घर की जिम्मेदारी भी थी। वो लोग किस तरह मैनेज करती होंगी? तुम दोनों सही कह रहे हो बेटा। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी बहू को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा और वो क्यों गुस्से में यहाँ से चली गई।
पर कोई बात नहीं, अगर मेरी दोनों बहुएं मेरी वजह से इस घर को छोड़कर गई हैं तो मैं भी उन दोनों को दोबारा इस घर में लेकर आऊंगी। इतना बोलकर कुंती अपनी बड़ी बहू नंदिनी के घर जाती है और उससे माफी मांगकर उसे घर ले आती है। और ठीक वैसा ही वो रिया के साथ भी करती है। अपनी सास को माफी मांगता देख कुंती की दोनों बहू उसे माफ कर देती है और एक बार फिर वो तीनों मिलकर घर को संभालती है। इस बार अब ना तो उन्हें नौकरानी की जरूरत पड़ी और ना ही किसी की हेल्प की, क्योंकि वो तीनों ही एक दूसरे की मदद करने में पीछे नहीं हटते। इस तरह एक बार फिर नंदिनी का ससुराल पहले की तरह खुशहाल हो जाता है।